अजीब से अंदाज में श्रद्धा को देख रही थी। जब श्रद्धा इसके वजूद में उतर रही होती तो रत्ना को कोई बात सोचते हुए भी खौफ महसूस होता था कि जो कुछ भी वो सोचेगी श्रद्धा उससे वाकिफ हो जाएगी। लेकिन जब श्रद्धा इसके वजूद से बाहर होती तो कोई बात सोचने में होती ही नहीं होती थी। लेकिन रत्ना इस वक्त ये सोच रही थी कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो खुद क्या है, और रत्ना ने कहीं इसे श्रद्धा में बांट लिया है तो कहीं धर्मा सिंह इस पर काबू पाने के चक्कर में है। आखिर वो दूसरों के लिए इतनी मुश्किलों में क्यों गिरफ्तार है। एक तरफ विक्रम खन्ना जिसे अपनी मलकियत समझते हैं और जिस तरह चाहते हैं इससे इजहार इश्क कर डालते हैं, हालांकि इसके दिल में विक्रम खन्ना के लिए जरा बराबर जगह नहीं थी। वो तो बस श्रद्धा इसे मजबूर किए हुए थी। जहां तक जयचंद का ताल्लुक था तो सच्ची बात यह है कि जयचंद भी एक बेकार शख्सियत थी उसके लिए, और उसे जयचंद से भी कोई रगबत नहीं थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। श्रद्धा खामोशी से उसके बारे में सोच रही थी। फिर उसने कहा, बात करनी पड़ेगी उस धर्मा सिंह से। अगर वाकई ये जो कुछ कह रहा है वो सच है तो हम दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक और बात सोच रही हूँ रत्ना, क्या तू ये बात पसंद करेगी? क्या वो ये कि विक्रम खन्ना की जिंदगी का खात्मा कर दिया जाए? हाँ, तूने भी बहुत अरसे से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। विक्रम खन्ना अगर तेरा अगला शिकार बन जाए तो क्या हर्ज है? मगर और जयचांद को हम विक्रम खन्ना की सारी जायदाद दे दें, वो तेरा बन जाए, कैसा रहेगा? मगर विक्रम खन्ना, क्या तुझे उससे प्रेम हो गया है? रत्ना ने कोई जवाब ना दिया। उधर धर्मा सिंह अपनी रहाइशगाह में आ गया था और उसका जादुई मशीर भैरो इसके सामने आ खड़ा हुआ था। बेरू, तुझे इतना ही पता है कि इस संसार में हर चालाक आदमी को धोखा दिए बगैर काम नहीं बनता। श्रद्धा के बारे में भी हमें बता चुका है और हम भी अंदाजा लगा चुके हैं कि वो एक खौफनाक चुड़ैल है, और ये खौफनाक चुड़ैल मक्खी की सूरत में हर जगह चकराती फिरती है। हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन इस बात का ख्याल जरूर रखा हमने कि रत्ना से जो बातें कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर श्रद्धा कहीं ना कहीं से जरूर सुन रही होगी। चुनाचे हमने उसे ऐसी बातें की कि जिससे अंदाजा हो जाए कि हम श्रद्धा के मुखालिफ नहीं बल्कि इसे दोस्ती और दिलचस्पी रखते हैं, और रत्ना को मजबूर कर रहे हैं कि वो श्रद्धा के लिए काम करती रहे। असल में हम श्रद्धा को अपने काबू में करना चाहते हैं बैरू, और तुझे इस वक्त हमने इसीलिए बुलाया है कि श्रद्धा को काबू करने के लिए हमें कोई बेहतर मशवरा दे। बोल, क्या कहता है तू? मैं इस बारे में आपकी मदद कर सकता हूँ महाराज। कर सकता है ना? हाँ, तो फिर बता क्या कर सकता है। आप थोड़ा सा इंतजार करें, भैरू ने कहा और धर्मा सिंह की आंखों के सामने से गायब हो गया। फिर उसने थोड़ी देर के बाद नमूदार होकर एक छोटा सा खूबसूरत चकोर डब्बा धर्मा को देते हुए कहा, इसको देखिए महाराज, ये शीशे का बना हुआ है और जितना ये खूबसूरत है आप बताइए कि इसे देखकर आपके मन में क्या ख्याल पैदा होता है? धर्मा सिंह ने इसे देखा और मुस्कुराता हुआ बोला, ये एक घर की शक्ल का है और इसे देखकर ये एहसास पैदा होता है कि अगर इंसान इस घर में बनवा ले तो इसमें रहकर कितना अच्छा लगेगा। आप इसमें नहीं रह सकते महाराज। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटा है। हाँ, ये तो मैं भी कह रहा था कि अगर ये बड़ा हो तो ऐसे घर में रहा जा सकता है, और अगर कोई इतना छोटा जानदार हो कि इस घर में रह सके तो क्या मतलब? जैसे मक्खी। हाँ, मक्खी तो इसमें जा सकती है। जैसे श्रद्धा, बेरू ने कहा, क्या मतलब? ये घर आप इस जगह रखते हो, श्रद्धा यहाँ मक्खी बनकर आए और ये सोचे कि कैसा खूबसूरत घर है तो वे जरूर में दाखिल होगी महाराज। और ये इस घर की खूबी है कि जैसे ही वो इसमें दाखिल होगी इसका दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर श्रद्धा इसे कभी नहीं खोल सकेगी। धर्मा सिंह की आंखें खुशी से चमक उठी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है महाराज? आपका दास ये आपके लिए लाया है तो ऐसा जरूर हो सकता है। भैरू के मशवरे पर उसने घर एक तरफ रख दिया और भैरू ने बिल्कुल ही सच कहा था। वाकई बड़ी अजीबो गरीब चीज थी श्रद्धा, जो धर्मा सिंह के सिलसिले में सोच में डूब गई थी कि अगर ये काले जादू का माहिर शख्स श्रद्धा का दोस्त बन जाए और इसके काबू में आ जाए तो श्रद्धा, जो अपने दिल में बड़े बन जाने का क्या क्या ख्याल रखती थी, अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसका एक बहुत बड़ा पसे मंजर भी था। लेकिन इस वक्त तो धर्मा सिंह ने इसके लिए बहुत बड़ा जाल लगाया था और श्रद्धा उसी जाल की जानिब बढ़ रही थी। वो मक्खी बनकर धर्मा सिंह के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। असल में वो धर्मा सिंह की कैफियत से मुकम्मल तौर पर वाकिफ होना चाहती थी और बार बार ये सोच रही थी कि अगर धर्मा सिंह इसका दोस्त बन गया तो फिर अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए वो इस साधु की खिदमत भी हासिल कर सकती है, जो अपने काले इल्म का माहिर था और इसे अपने काले इल्म के जरिए बहुत से मशवरे भी दे सकता था। वो ये नहीं जानती थी कि धर्मा सिंह कितना चालाक आदमी है और इसके लिए क्या क्या मंसूबे बना चुका है। थोड़ी देर के बाद वो धर्मा सिंह के कमरे में दाखिल हो गई। धर्मा सिंह जमीन पर बैठा आंखें बांध के मंत्र पढ़ रहा था। श्रद्धा ने इधर उधर अपने बैठने के लिए जगह तलाश की। इसकी नजर इस खूबसूरत डेकोरेशन पीस पर पड़ी।
दूर ही से देखकर इसे श्रद्धा की आंखों में पसंदीदगी के आसार उभर आए। कितनी खूबसूरत जगह है। वो इसके करीब पहुंची और इसने उसकी बनावट देखी और दिल में सोचो कि पूरे घर का घर कैसा लगता है। ऐसा घर रहने के लिए बना लिया जाए तो कितना हसीन लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके करीब पहुंची और फिर शीशे के इस हसीन घर में दाखिल हो गई। सामने की सिम से हल्का सा धुआं बुलंद हुआ, एक लतीफ और खुशगवार धुएं का श्रद्धा को एहसास भी ना हुआ, लेकिन इस धुएं से अंदर दाखिल होने का वो रास्ता बंद हो गया। और वो घर जिसे सामने की सिम से भी बंद होकर सिर्फ एक डेकोरेशन पीस रह गया, एक ऐसा डेकोरेशन पीस जिसमें एक मक्खी बंद थी। सुई के नाके के बराबर चांद सुराख ऊपर की सिम मौजूद थे, जिनसे हवा अंदर जाकर किसी भी जानदार चीज को दम घुटने से महफूज रख सकती थी। श्रद्धा ने इस घर को देखा। अभी तक उसे एहसास नहीं हुआ था कि इसके साथ क्या हो गया है। बहरहाल इसे अपनी पसंद की चीज का जायजा लेने के बाद वो वापस पलटी और फिर बाहर निकलने के लिए इसने पर तोले, लेकिन ये क्या। वो शीशे की दीवार से टकराई और घबरा कर रुक गई। गालबन रास्ता इधर नहीं है, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ इसने टकरे मारी, लेकिन शीशे का ये होल तो कहीं से भी ऐसा ना था कि खुल जाए और वो इससे बाहर निकल जाए। श्रद्धा के पूरे वजूद में सनसनाहट दौड़ गई थी। ये क्या हुआ, इसने दिल में सोचा और दहशतज़दा निगाहों से सामने बैठे हुए धर्मा सिंह को देखने लगी। धर्मा सिंह आंखें बांध किए जरूर था, लेकिन इसके होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। इसने चंद लम्हात के बाद आंखें खोली और शीशे के होल में बंद मक्खी को देखने लगा। फिर बेख्तियार इसके हलक से एक भयानक कहकहा निकल गया। श्रद्धा को यूं ही महसूस हो रहा था कि धर्मा सिंह इस पर हंस रहा है। वो सारी जान से काम गई। एकदम उसे ये एहसास हुआ था कि धर्मा सिंह की हंसी में एक ऐसा अंदाज छुपा हुआ है कि जिससे ये पता चले कि वो धर्मा की यहाँ मौजूदगी से वाकिफ है। अगर ऐसा है तो क्या जानबूझकर इसके लिए ये मकान यहाँ रखा गया था। धर्मा सिंह अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कॉर्नर्स के पास आ गया, जहाँ ये डेकोरेशन पीस रखा हुआ था। इसकी खौफनाक बड़ी बड़ी आंखें श्रद्धा को बहुत भयानक लग रही थीं। शीशे की बनावट ऐसी थी कि इसके दांत भी श्रद्धा को कई कई फुट के मालूम हो रहे थे। इसी वक्त एक इंतहाई भयानक शक्ल इसके सामने मौजूद थी। फिर धर्मा सिंह की आवाज उभरी, हाँ श्रद्धा, मैं तुझसे वाकिफ था और मैंने ही तेरे लिए जाल बिछाया था। देख कितनी आसानी से तू मेरे जाल में फंस गई। बावली मर्द मर्द ही होता है। तो अपने आप को कितना ही चालाक समझ लेती, बहुत खतरनाक समझती थी ना तू अपने आप को। चुड़ैल बनकर तूने जो कुछ भी सोचा था वो इतना आसान नहीं था। थोड़ी सी दिक्कत तो तुझे जरूर होनी चाहिए थी अपने इस काम में, लेकिन तूने ये समझा कि तूने एक लड़की पर काबू पा लिया है और इसके जरिए तू अपने सारे काम करेगी। श्रद्धा, असल में बात यह है कि इस संसार में सब अपना अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं। कुछ काम मेरे भी हैं इस संसार में और मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपने काम खुद करने चाहिए। वो 7 घर जिनमें एक घर ये भी है। मेरी दिलचस्पी का बायस है, मुझसे एक सौदा कर सकती है तू। वो क्या, श्रद्धा ने पूछा। उसे ये अंदाजा नहीं था कि धर्मा सिंह इसकी आवाज सुन रहा होगा। वैसे भी श्रद्धा का जिस्म मक्खी का हुआ करता था, लेकिन अगर कोई गोहरी ही निगाह से देखता तो इस मक्खी का चेहरा श्रद्धा ही का हुआ करता था। धर्मा सिंह ने हंसते हुए कहा, मुझे इन 7 घरों की कहानी सुना। ये बता, तेरा और इनका झगड़ा क्या था। श्रद्धा के चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए। इसने नफरत भरी आवाज में कहा, धर्मा सिंह, मेरी और इन 7 घरों की कहानी ऐसी है जिसे मरते वक्त भी मैंने अपने सीने में रखा था। और इतनी बात तुझे बता दूं कि मैं भी एक शरीफ शादी थी। मेरे साथ जो जुल्म हुआ, इस जुल्म ने मुझे बदला लेने पर आमादा कर दिया। मुझे मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन मैंने भी उसी वक्त कसम खाई थी कि अगर मैं मर भी गई तो चुड़ैल बन जाऊंगी और मेरी आत्मा इसी संसार में भटकती रहेगी। और अगर मैंने इन पापियों से बदला ना ले सकी तो चुड़ैल बनकर इनका जीवन खत्म कर दूंगी। लेकिन जब मैंने अपनी आत्मा को छोड़ दिया तो मुझे पता चला कि जीवन में इंसान का शरीर, इसका बदन जिस तरह काम करता है, मौत के बाद ये मुमकिन नहीं होता। वो सिर्फ एक हवा बनकर रह जाता है। ये हवा दूसरों से अपना काम तो ले सकती है, वो खुद सब कुछ नहीं कर सकती जो वो करना चाहती है। और इस शक्ल में मुझे मजबूरी महसूस हुई। मेरे दुश्मनों ने मुझे जमीन में गड्ढा खोदकर बंद किया था। उस लड़की ने मुझे घड़े से निकाला और फिर मैंने इसे आलाकार बना लिया। वो पाक है और एक पाक सारे काम कर सकती है। इसे इंसानों का खून पीने का शौक है और इसके अंदर किसी न किसी शक्ल में एक शैतान छुपा हुआ है। मुझे इस शैतान से दिलचस्पी थी और वो मेरा काम कर रही थी। लेकिन धर्मा सिंह, तू बीच में क्यों आन मरा है। जवाब में धर्मा सिंह ने एक कहकहा लगाया और बोला, ये सब कुछ तेरा ही किया धरा है श्रद्धा। चल, तूने यहाँ तक तो बता दिया, अब ये बता इससे आगे की कहानी क्या है। इस कहानी से तेरा कोई वास्ता नहीं है, श्रद्धा ने कहा। अरे पागल, तो यही तेरी बेवकूफ़ी है। अब मैं इन 7 घरों से राब्ता करूं और इनसे पूछूंगा कि जीना चाहते हैं या मरना। तू तो अब मेरे कब्जे में ही आ चुकी है श्रद्धा, और अब आगे का तमाशा देखना मैं क्या करता हूँ। धर्मा सिंह कहकहे लगाने लगा और श्रद्धा इसे खूनी निगाहों से देखने लगी। दर हकीकत जो कुछ हुआ था वो इसकी तवक्को के खिलाफ था।
उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई विपदा इस पर पड़ सकती है। थोड़ी देर तक वो खामोश रही, फिर इसने कहा, धर्मा, इन 7 घरों से बदला लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है। तो मुझे आज़ाद कर दे। मुझसे क्या चाहता है? जहाँ तक रत्ना का ताल्लुक है, अगर तू रत्ना से कोई काम लेना चाहता है तो मैं तुझे इससे नहीं रोकूंगी। अपने और मेरे बीच एक मुआहदा कर ले। धर्मा फिर बहुत जोर से हंसा था। इसने कहा, श्रद्धा, मेरा दाव मुझ पर ही आजमा रही है। इस वक्त जब मैं रत्ना से बातें कर रहा था तो तू वहां मौजूद थी। मेरे बैरू ने यही बताया था और मैंने इसलिए ऐसी बातें की थी जिनसे तू मेरे चुंगल में आ जाए और फौरन ही मेरे बारे में बुरे अंदाज में ना सोचे। ये सारी बातें बेकार है श्रद्धा। हाँ, अगर कहीं तेरी जरूरत पेश आई तो मैं तुझे बाहर भी निकाल लूंगा। इस बात की तू चिंता मत कर। श्रद्धा खामोश हो गई। फिर धर्मा सिंह ने कहा, तू अब ये समझ ले कि मैं अपने काम शुरू करने जा रहा हूँ और कम से कम तुझसे मुझे निजात मिल गई है। इसके बाद धर्मा सिंह श्रद्धा के कैद खाने यानी इस छोटे से शीशे के जाल को अपने लिबास में छुपा कर वहां से बाहर निकल आया और थोड़ी देर के बाद वो रत्ना के पास पहुंच गया। रत्ना खामोश बैठी हुई थी। धर्मा सिंह ने कहा, हाँ रत्ना, क्या सोचा है तूने आगे के बारे में? मैं समझी नहीं महाराज। फर्ज करो अगर मैं तुझे श्रद्धा से निजात दिला दूं तो तू क्या मेरे लिए कर सकेगी? महाराज, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। सोचना बड़ा जरूरी होता है। वैसे क्या तू श्रद्धा से निजात हासिल करना चाहती है? हाँ महाराज, मैं खुशी से तो उसके चुंगल में नहीं फंसी थी। रत्ना ने कहा, मगर तूने तो इसके कहने पर ही सब कुछ किया ना। मजबूरी भी तो कोई चीज होती है। अगर मैं ऐसा ना करती तो क्या करती? आप मुझे खुद बताइए महाराज। अच्छा है, छोड़ इस बात को। अब ये बता, विक्रम खन्ना के बारे में तेरे दिल में क्या ख्याल है? फर्ज कर अगर मैं तुझे इस बात का मौका दूं कि तू विक्रम खन्ना को रास्ते से हटाकर मुझे इस हवेली का, इन जमीनों का मालिक बना दे, तो क्या तू ये बात पसंद करेगी? ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि जे चांद से कभी मेरी ऐसी बात हुई भी नहीं। तो बात मत कर, इससे हमारा नाम बिल्कुल मत लेना। तो उससे बात करके आ, अगर वो तुझसे प्रेम करता है और आखिर में क्या चाहता है। मगर महाराज, मुझे आप एक बात तो बताइए, अगर मैं कोई ऐसा काम करूं और वो श्रद्धा की मर्जी के खिलाफ हो तो मैं क्या कर सकूंगी? श्रद्धा को कत्ल कर देना, इसे वापस उसी कब्र में बंद कर देना जहां से तूने इसे निकाला था। लो, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों, तूने कोशिश तो की थी। मैंने ऐसी कोशिश कब की थी महाराज? अमरपाल का क्या किस्सा है? वो तो महाराज, अमरपाल खुद ही सब कुछ करने पर आमादा हो गए थे और फिर श्रद्धा को पता चल गया था महाराज। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप भगवान के लिए ऐसी बातें ना किया करें। अगर श्रद्धा को पता चल गया तो मुझ पर मुसीबत आ जाएगी और फिर अरे बावली, श्रद्धा मेरे सामने है क्या चीज? जब चाहूंगा इसे रास्ते से हटा दूंगा। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी वो मेरा। अगर तू कहे तो मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए कब्र में दफन कर दूं। अगर आप ऐसा कर सके महाराज तो इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं होगी मेरे लिए। धर्मा सिंह हंसने लगा, फिर बोला, अच्छा है, चल ये तो बात की बातें हैं। मैं तुझे बताऊं कि अब मैं कोई ऐसी चाल चलता हूँ कि विक्रम खन्ना कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर चला जाए। इस दौरान तू जयचंद से बात करना और इसे आमादा करना कोई वो तेरा साथी बन जाए। ये जमीनें, ये हवेली, सब कुछ हम इसे दे देंगे और इसे ये काम लेना होगा हमें कि हम जो कुछ कहेंगे वो आंखें बंद करके वो काम करेगा, कभी इससे गर्दन नहीं हटाएगा। अगर वो ये बात मंजूर करता है तो विक्रम खन्ना वापस नहीं आएगा, या आया भी अपना सब कुछ जयचंद के हवाले करके कहीं रोपोश हो जाएगा और ये काम मैं करूंगा। मगर एक बात बताइए महाराज। हाँ, मैं जयचंद से ये बात कहूंगी कैसे? सीधी सीधी बात करना, इससे अपना प्रेम जाहिर करना। और श्रद्धा, तू श्रद्धा से बहुत डरती है ना? लो, डरूंगी नहीं तो और क्या करूंगी? वो तो डायन है, चुड़ैल है, मुझ पर काबू पाए हुए है। तो फिर ले, थोड़ी देर इससे भी बातें कर ले, मुझे अच्छा लगेगा। धर्मा सिंह ने अपने लिबास में से वो खूबसूरत बक्स निकाला जो शीशे का था और बक्स के बिल्कुल आखिरी हिस्से में श्रद्धा अब इंसानी रूप में नजर आ रही थी, लेकिन एक नन्हे से कीड़े की मानिंद। धर्मा सिंह ने कहा, इसे एहतियात से रखना। थोड़ी देर के बाद मैं तुझसे मिलकर वापस ले लूंगा और खबरदार, ये कुछ भी कहे इसके जाल में मत आना, वरना नतीजे की जिम्मेदार तू खुद होगी। रत्ना हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर शीशे के होल में बंद श्रद्धा को देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस्सा है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद इसे अंदाजा हुआ कि दो गयानी एक दूसरे से झगड़ रहे हैं और ये सारा खेल हो रहा है। धर्मा सिंह बाहर चला गया। श्रद्धा शीशे के होल के अंदर से अपना नन्हा सा हाथ हिलाकर इसे अपनी जानिब मुतवज्जो कर रही थी। रत्ना होल को चेहरे के करीब करके देखने लगी तो इसे श्रद्धा की आवाज सुनाई दी। रत्ना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। श्रद्धा जी, क्या आप वाकई यही हैं? हाँ, मैं ही हूँ ये। लेकिन श्रद्धा जी, आप, मैं इस जादूगर की जाल में फंस गई। धर्मा सिंह के, हाँ, मगर आप किए जा रही है। मैं मुसीबत में गिरफ्तार हूँ तो मैं क्या करूँ? इस मुसीबत से मुझे निकालने की कोई तरकीब कार यही करती रहूँ मैं। सच्ची बात यह है कि मैं तो इस चक्कर में कभी पड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं तेरी बातें सुन चुकी हूँ कमीनी, तो मैं क्या करूँ? रत्ना भी अब संभल गई थी। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? जो कुछ तुमने किया है वो सब कुछ जहन्नुम में जाए।
मुझे ना राजमहल से कोई दिलचस्पी है, ना हवेलियों से। थूकती हूँ मैं ऐसी जगहों पर जहाँ मेरे मन का कोई मीत ही ना हो। कमीनी गद्दार, तेरे मन के मीत तो हज़ारों मिल जाते तुझे, मेरे साथ ताउन तो करती तू। पहले तूने अमरपाल के साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम करने की साजिश की, इसके बाद तूने धर्मा सिंह से इन सारी बातों का इजहार किया। तेरा सत्यानाश। तू क्या समझती है मैं जीवन भर इस जादूगर के कब्जे में रहूंगी? मौत तो मुझे आ चुकी है। इंसान जीवन में एक ही बार मरता है, 100 बार तो मैं मर चुकी हूँ। ये तो मेरी आत्मा है जिसे इसने इस शीशे में बंद कर लिया है। कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूंगी, मगर तुझे जीता नहीं छोड़ूंगी। तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी। श्रद्धा, ये बात ना कर, मैं भी इतनी मजबूर नहीं हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ है तुझे इसका अंदाजा नहीं है। जानबूझकर तो मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये तो मेरी तकदीर की खराबी थी कि सब कुछ हुआ। तेरी तकदीर तो मैं बनाऊंगी, तू देखना तो सही। छोड़ श्रद्धा छोड़, मैं भी इतनी जिद्दी हूँ कि अगर इस बात पर तुल जाऊं कि जो काम तू कह रही है वो कभी ना करूं, तो मुझे संसार का कोई भी इंसान मजबूर नहीं कर सकेगा। ये बात है तो फिर ठीक है, तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अरे छोड़ छोड़, क्या करेगी मेरे साथ? तू तो खुद कैदी बनी हुई है। श्रद्धा शदीद गुस्से से खामोश हो गई तो धर्मा सिंह हंसता हुआ अंदर आ गया। इसने कहा, रत्ना, मैंने तेरी और श्रद्धा की बातें सुनी है। बिल्कुल ठीक किया तूने इस चुड़ैल के साथ, ये इसी काबिल है। अपने मतलब के लिए इसने तुझे इस्तेमाल किया, ये तो इसके जाल में फंस गई थी, मगर मैंने तुझे इसके जाल से निकाल लिया है। ये कहकर धर्मा सिंह ने शीशे का वह घर उठाया, अपने लिबास में रखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। रत्ना खामोशी से सारी सूरत हाल का जायजा ले रही थी। एक बार फिर इसके जहन में अजीब से सन्नाटे उभर आए थे। क्या है ये सब कुछ भगवान, क्या है ये सब कुछ? हर शख्स कैसी कैसी अजीब चालें चल रहा है, हर शख्स अपने मन की कर रहा है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। क्या करना चाहिए मुझे, क्या करूं और क्या ना करूं? बहुत देर तक वो इसी तरह बैठती सोचती रही कि वो भी तो संसार की एक फर्द है। जब यहाँ सारे के सारे ही ऐसे जाल फैलाए हैं तो वह खुद भी क्यों ना एक ऐसा जाल फैलाऊं और इसमें इन लोगों को जकड़ लूं। अच्छा रहेगा, ये मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वो बहुत देर खामोश बैठी रही, अब उसे इंतज़ार था कि आगे क्या होना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।